नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिनु एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों सबसे पहले आपको नवरात्रि के ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार दोस्तों माता रानी की कृपा से सभी का जॉब लग जाए, मैं भगवान से मनाऊंगा। और दोस्तों आज हम लोग इस सेट में देखने वाले हैं, सेट नंबर 10 का रिवीजन करने वाले हैं। और दोस्तों 1 से लेकर आप 9 तक रिवीजन नहीं किए हैं तो आप जाके फटाफट कर लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और दोस्तों ये जो है वॉल्यूम 2 का सेट है, ध्यान रखना। और दोस्तों ये जो बनाया गया है 1 अक्टूबर को एग्जाम हुआ है, पूर्णतः दोस्तों उस पर बनाया गया सेट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लेना। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के पर्याय यानी कि दोस्तों समानार्थक शब्द यानी कि समान शब्द आपको दोस्तों 4 विकल्प में से चुनना है। देखेंगे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, हाथी पर नृप की सवारी यात्रा की शोभा बढ़ा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे हाथी का यहाँ पे क्या कर रहा है, समानार्थी शब्द चुनने के लिए। तो हाथी का समानार्थी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। कुंजर क्या हो जाएगा दोस्तों, कुंजर, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के अतीत की गौरव गाथा से सभी दोस्तों क्या है, परिचित है, यानी कि परिचित का आपको समानार्थी शब्द चुनना है। परिचित का क्या हो जाएगा, अवगत, क्या हो जाएगा दोस्तों, अवगत, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, कारण निर्देश दिया है फिर से, बोला नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों की वर्तनी के लिए दोस्तों क्या दिया है, यानी कि 4 विकल्प दे दिया है। इनमें से दोस्तों एक विकल्प का दोस्तों आपको चुनना है, सही शुद्ध वर्तनी आपको चुनना है। यहाँ पे चारों ओर उज्ज्वल चांदनी फैली थी। तो यहाँ पे देखिए उज्ज्वल यहाँ पे दोस्तों अशुद्ध है, आपको यहाँ पे क्या करना है, शुद्ध यहाँ पे चुनना है। तो शुद्ध क्या हो जाएगा, उज्ज्वल का यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्तों, उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हम जनतांत्रिक पद्धति में विश्वास करते हैं। देखिए जनतांत्रिक यहाँ पे दोस्तों गलत लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे शुद्ध चुनना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जनतांत्रिक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ से बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, करेक्ट नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, यानी कि एक शब्द आपको चुनना है। यहाँ पे 4 विकल्प दिया है और एक वाक्य दिया हुआ है, यहाँ से दोस्तों आपको एक शब्द चुनना है। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वह स्थान जहाँ पे पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो क्या मिलते, कैसे मिलते हैं दोस्तों, वह क्षितिज के रूप में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह अग्नि जो जंगल में अपने आप लग सकती है। वह अग्नि जो जंगल में अपने आप लग सकती है, इसके लिए दोस्तों एक शब्द क्या होगा, ये ए हो जाएगा दोस्तों, दावानल, क्या हो जाएगा, दावानल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इंग्लिश है। हम बार बार बोलते हैं कि इंग्लिश किसी भी सेट में आप स्किप नहीं करेंगे। इंग्लिश आपको नहीं भी आ रहा है ना, तो यहाँ से आपको क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा। आप बार बार बनाएंगे तो वहाँ पे जाके 2-3 नंबर आराम से बना सकते हैं। इसलिए इंग्लिश को किसी भी सेट में आप स्किप करके नहीं चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, फिल अप द ब्लैंक विद द राइट चॉइस, यानी कि आपको राइट चॉइस इस ब्लैंक में चुनना है। वी फाउंड टूथ डैश नेल फॉर आवर राइट, क्या होगा इसका राइट आंसर, बी हो जाएगा दोस्तों, एंड, टूथ एंड नेल। नेक्स्ट देखेंगे करेक्ट, ही रियरली डैश द हग मेंशन इन विच ही लाइव्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लिव्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे कहा जा रहा है कि बोल्ड यानी कि अपोजिट आपको चुनना है। बोल्ड लेटर दिया हुआ है, बोल्ड वर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे उसका अपोजिट चुनना है। फाइट का अपोजिट दोस्तों आपको चुनना है। फाइट का क्या हो जाएगा, अमिटी, क्या हो जाएगा, अमिटी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि लुनाटिक, क्या कहा यहाँ पे क्या दिया है, लुनाटिक का आपको अपोजिट चुनना है, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सेन, ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेसिस्ट, रेसिस्ट का आपको अपोजिट चुनना है, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कैपिटुलेट, क्या हो जाएगा, कैपिटुलेट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब जीएस देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि अलबरूनी जो है किसके साथ भारत आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मोहम्मद गजनी के साथ आया था। दोस्तों यहाँ पे पूछा जाएगा कब आया था, तो आप ध्यान रखना 10 से 18 से लेके 19 के बीच आया था, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसके साथ आया था, गजनी के साथ आया था, यानी ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि एनालेक्टस किसका पवित्र ग्रंथ है। एनालेक्टस जो है दोस्तों एक किसका पवित्र ग्रंथ है, यानी किस धर्म का। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, कन्फ्यूशियसवाद का। किसका है दोस्तों, कन्फ्यूशियसवाद का, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दोस्तों दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। दक्षिण गंगा यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, गोदावरी नदी, यानी गोदावरी नदी को हम लोग दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। यही क्वेश्चन अगर दोस्तों यहाँ पे रहता दक्षिण की गंगा, यानी कि की लगा रहा था, तो की से कावेरी, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा तब कावेरी, यानी दक्षिण की गंगा, कावेरी, दक्षिण गंगा, गोदावरी। और दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो कौन हो जाएगा, गोदावरी नदी हो जाएगा। कितना किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है,
1465 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यहाँ से पूछा जाएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, जिसकी लंबाई दोस्तों कितना है 25 किलोमीटर। और दोस्तों पूछे कि सबसे चौड़ी नदी कौन सी है भारत की, तो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, ध्यान रखेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करा कि संयुक्त राष्ट्र की संघ की स्थापना दोस्तों कब किया गया। यहाँ पे संघ दोस्तों छूटा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा दोस्तों 1945 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, डेट पूछा जाता है, बार बार बोल रहे हैं हम, डेट आपको ध्यान रखना है 24 अक्टूबर, कितना 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ। दोस्तों यहाँ पे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे 24 अक्टूबर को। एक और क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों आता है राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ का दोस्तों यहाँ पे अगर पूछे, राष्ट्र संघ का पूछे तो कितना हो जाएगा, ध्यान रखेंगे कितना हो जाएगा 10 जनवरी 1920, ध्यान रखेंगे। राष्ट्र संघ रहे तो 10 जनवरी 1920 में स्थापना हुआ, जिसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है, जनेवा में। राष्ट्र संघ का मुख्यालय रहे तो जनेवा, और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय पूछे तो न्यूयॉर्क, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान कब परिवर्तन यानी कि कब दोस्तों यहाँ पे लागू किया गया, ये पूछा जा रहा है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा 1950 ईस्वी में। डेट अगर पूछे तो क्या हो जाएगा 26 जनवरी, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दुनिया के कामगारों एक हो जाओ, ये नारा जो दोस्तों एक है, दुनिया के कामगारों एक हो जाओ, यह किसके द्वारा ये नारा दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। दोस्तों कार्ल मार्क्स अगर पूछे किस देश का था, तो कार्ल मार्क्स कहाँ का हो जाएगा, पार्सिया का। दोस्तों क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे, पार्सिया का कार्ल मार्क्स था। यहाँ पे मैकियावेली दोस्तों पूछा जाता है, मैकियावेली भी थी, ये हो जाएगा इटली का। आप ध्यान रखेंगे ये दोनों चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहे कि किस व्यक्ति का लोकप्रिय नाम देश बंधु है, यानी देश बंधु के नाम से हम लोग किसे जानते हैं। इसके राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा CR दास, चितरंजन दास को हम लोग क्या जानते हैं, देश बंधु के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कीवीज। दोस्तों ध्यान देना, कीवीज जो है दोस्तों कहाँ की निवासी है। एक कीवी होता है दोस्तों, क्या होता है, कीवी। कीवी एक पक्षी है, वो भी कहाँ का पक्षी है, न्यूजीलैंड का। और यहाँ पे कीवी जनजाति यानी निवासी दोस्तों पूछा जा रहा है, कहाँ का हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों न्यूजीलैंड का, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सचिवालय की अध्यक्ष दोस्तों कौन होता है। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का अध्यक्ष कौन होता है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा महासचिव। कौन होता है, महासचिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन हिंदू विधि का दोस्तों रचयिता कौन है, यानी प्राचीन में जो दोस्तों हिंदू विधि लिखा गया था उसका रचयिता आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा मनु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पे आधारित है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा शक काल पे। किस पे है दोस्तों, शक संवत यानी शक काल पे है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना दोस्तों किसने किया। हम लोग पिछले वीडियो में भी इसका डिस्कशन किए थे, किसने किया था दोस्तों, तो ये हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम। और दोस्तों कब किया, ध्यान रखना 1885 ईस्वी में। दोस्तों महात्मा गांधी आपसे पूछे कि कांग्रेस का दोस्तों अध्यक्ष पहली बार एक ही बार दोस्तों बना, ये भी ध्यान रखना। और वो दोस्तों कब बना था, तो 1924 ईस्वी में। पूछेगा कि किस अधिवेशन में बना था, तो बेलगांव अधिवेशन, ध्यान रखना दोस्तों, बेलगांव अधिवेशन। यहाँ से ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि भारत का उच्चतम जलप्रपात यानी जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है। जोग जलप्रपात दोस्तों कहाँ है, कर्नाटक में। कहाँ है दोस्तों, कर्नाटक में, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों पूछा जाएगा कि जोग जलप्रपात किस नदी पे है, शरावती नदी पे है, ध्यान रखना इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शाहजहां जहांगीर को कहाँ दफनाया था। शाहजहां ने दोस्तों जहांगीर को कहाँ दफनाया था, आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा लाहौर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः भारत का नेपोलियन, भारत का दोस्तों नेपोलियन किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि इंडिका। दोस्तों ध्यान देना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इंडिका जो है इसका लेखक कौन है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा मेगास्थनीज, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दोस्तों दिल्ली कब किया गया। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे पूछा रहा है कब हुई, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा 1912 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया। ग्रांड ट्रंक रोड का दोस्तों निर्माण किसने करवाया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेरशाह सूरी, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। दोस्तों एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ग्रांड ट्रंक रोड जो है दोस्तों ये कितने देश से होकर गुजरता है, तो ये दोस्तों 4 देश से होकर गुजरता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको लिख लेना। ये जो है दोस्तों चट्टगांव बांग्लादेश से होकर ये भारत होते हुए, पाकिस्तान होते हुए ये काबुल अफगानिस्तान तक जोड़ा जाता है। यानी कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, 4 देश से होकर गुजरती है।
और दोस्तों इसका लंबाई टोटल पूछे तो ध्यान रखना कितना होता है, 2500 किलोमीटर। ध्यान रखना 2500 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। भारत में दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव होता है, किसके द्वारा होता है आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, डी हो जाएगा। लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य और दोस्तों राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, डी राइट हो जाएगा। यानी 3 आदमी मिलकर करता है, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य और विधानसभा के सदस्य। और दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है, लोकसभा दोस्तों कितने अनुच्छेद में है, कितना में हो जाएगा दोस्तों 81 में। राज्यसभा कितना में हो जाएगा 81 में, ध्यान रखना। और दोस्तों संसद आपसे पूछे तो कितना में हो जाएगा, संसद दोस्तों 79 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कृत्रिम पोताश्रय कौन सा है, इसमें पूछा जा रहा है। यानी कि दोस्तों कृत्रिम बंदरगाह आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांडला। कौन सा हो जाएगा, कांडला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि भारत किसके निर्यात से अधिकतम विदेशी मुद्रा दोस्तों कमाता है। यानी सबसे पैसा ज्यादा किसके निर्यात से विदेश से पैसा कमाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, चाय के निर्यात से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति दोस्तों कहाँ शुरू हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लेना। इसका राइट आंसर क्या होगा, इंग्लैंड। कहाँ हो जाएगा दोस्तों, इंग्लैंड से ये पहले जो है दोस्तों औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे पॉलिटिक्स नामक एक पुस्तक है दोस्तों, उसका रचयिता कौन है, यानी लेखक कौन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, अरस्तु। दोस्तों ध्यान रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पॉलिटिक्स नामक लेखक अगर पूछे पुस्तक का तो कौन हो जाएगा, अरस्तु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी ने दोस्तों जब दक्षिण अफ्रीका में ठहरने के दौरान एक पत्रिका जारी किया था, उसका दोस्तों नाम पूछा जा रहा है। कौन सा पत्रिका दोस्तों जारी किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इंडियन ओपिनियन। कौन सा हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि गांधी जी भारत कब लौटा दक्षिण अफ्रीका से, तो ध्यान रखेंगे 9 जनवरी को, 9 जनवरी 1915। दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे पूछेगा 9 जनवरी को हम लोग क्या दिवस के रूप में मनाते हैं, भारतीय यानी कि राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। ध्यान रखेंगे 9 जनवरी को जिस दिन वो लौटा था दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से, उस दिन हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे सियाचिन ग्लेशियर का क्षेत्र किन किन के बीच दोस्तों ये जो है विवाद है। सियाचिन दोस्तों जो है किन किन देश के बीच विवाद है, ये हो जाएगा दोस्तों भारत और पाकिस्तान। किसके बीच हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान। लेकिन दोस्तों ये सियाचिन है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चीन और भारत के बीच के दोस्तों सीमा को क्या कहते हैं। कौन सा सीमा दोस्तों निर्धारित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मैकमोहन रेखा। कौन सा हो जाएगा, मैकमोहन रेखा, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि भारत और पाकिस्तान, तो रेड क्लिप आप ध्यान रखेंगे। 49वीं अगर पूछे दोस्तों 49वीं पैरेलल रेखा तो कहाँ का हो जाएगा, ये हो जाएगा यूएसए और कनाडा। कहाँ का हो जाएगा, यूएसए और कनाडा, आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे किस देश को विश्व का शुगर बाउल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रखना। शुगर बाउल के नाम से हम लोग किस देश को जानते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्यूबा। क्या हो जाएगा, क्यूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भगत सिंह के साथ उसके जिन 2 साथियों को फांसी दिया गया था दोस्तों उसका नाम बताना है। यानी कि दोस्तों 1931 में जब ये तीनों को फांसी दिया गया था, उसमें दोस्तों एक क्या था, भगत सिंह था, और 2 का आपका नाम बताना है। जिसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, सुखदेव और राजगुरु। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, ये तीनों को दोस्तों एक साथ फांसी दिया गया था, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे विश्व की सबसे लंबी नदी। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा, नील नदी, ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगर पूछे विश्व की सबसे चौड़ी नदी तो कौन सा हो जाएगा, अमेजन नदी। तो यहाँ पे अगर लंबी है तो दोस्तों क्या होगा, इसका आंसर नील नदी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपसे कि जापान की करेंसी क्या है, यानी कि जापान की मुद्रा क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, येन। येन दोस्तों कहाँ का है, जापान का। आपसे डॉलर पूछे दोस्तों तो डॉलर मुख्य देश कौन कौन सा आता है, यूएसए आ गया, उसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया आ गया, उसके बाद इंग्लैंड, कनाडा, उसके बाद सिंगापुर, न्यूजीलैंड। इस दोस्तों याद रखेंगे ये मुख्य देश है डॉलर वाला। और यहाँ पे रूबल पूछे, रूबल कहाँ का हो जाएगा, रूस का। रूस का राष्ट्रीय मुद्रा है। और रियाल आपसे पूछे तो ये दोस्तों ब्राजील का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा, ब्राजील का, आप ध्यान रखेंगे। सारा ये मुद्रा दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1935 में। दोस्तों यहाँ पे डेट नहीं दिया है लेकिन डेट सहित पूछा जाता है। डेट आपको याद रखना है 1 जुलाई 1935 को। और दोस्तों यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन आएगा कि भारत का राष्ट्रीय बैंक कौन सा एकमात्र है, वो कौन सा है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। और दोस्तों यहाँ पे पूछे कि आरबीआई का दोस्तों मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई, आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि पंचशील करार दोस्तों यानी कि पंचशील समझौता जो हुआ था किनके बीच हुआ था।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, भारत और चीन के बीच। और दोस्तों यहाँ से पूछा जाएगा कि कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे 1954 ईस्वी में। पंचशील समझौता दोस्तों कब हुआ था, 1954 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में रुपया सबसे पहले किसके शासनकाल के दौरान दोस्तों ढाला गया था। ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे रुपया का सबसे पहले किसके शासनकाल में ढाला गया था पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों, शेरशाह सूरी के काल में डाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था दोस्तों जो की गई थी, कब की गई थी, मतलब कौन सा संविधान संशोधन करके उसको ऐड किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को यहाँ पे जोड़ा गया था। दोस्तों जब संविधान बना था तो मौलिक कर्तव्य यहाँ पे वहाँ पे नहीं था, लेकिन बाद में क्या क्या 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जो है दोस्तों मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी कहाँ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वर्ण मयूर पुरस्कार जो है दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है। स्वर्ण मयूर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, फिल्म के क्षेत्र में। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ड्यूस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। ड्यूस शब्द जो दोस्तों किस खेल से संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेनिस। दोस्तों कंफ्यूजन क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य की राजकीय भाषा दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है, अंग्रेजी है। इंग्लिश दोस्तों किस राज्य की राजकीय भाषा है भारत में, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नागालैंड, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि 1 दिसंबर को हम लोग विश्व में किस दिवस के रूप में मनाते हैं। 1 दिसंबर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। ये जो है हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एड्स दिवस। क्या मनाते हैं 1 दिसंबर को, एड्स दिवस। आपसे दोस्तों पूछे मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को। कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को। आपका पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 5 जून को। कब मनाते हैं, 5 जून को। और स्वास्थ्य दिवस आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, 7 अप्रैल। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये दिवस भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि मेरियाना ट्रेच है दोस्तों, मेरियाना गर्त यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मेरियाना ट्रेच या गर्त एक ही हुआ, ये दोस्तों कहाँ पे स्थित है, कौन सी महासागर में स्थित है। ये हो जाएगा प्रशांत महासागर में, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था। बारदोली आंदोलन जो हुआ था दोस्तों किसान से रिलेटेड था, ये कब हुआ था, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, 1928 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि जिप्सम को दोस्तों जब 120 डिग्री ताप पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। अगर दोस्तों हम लोग जिप्सम को 120 डिग्री ताप पर गर्म करेंगे तो क्या हमें मिलेगा दोस्तों, क्या मिलेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी आपको दिया हुआ है यहाँ पे पेरिस प्लास्टर, लेकिन यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी दोस्तों कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। इसकी दोस्तों क्षमता, दोस्तों क्षमता और क्या होता है, P बराबर दोस्तों क्या होता है, 1/, जितना रहेगा तो ये हो जाएगा 20 दोस्तों। यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर में इसको बदल लेंगे तो 100 ऊपर हो जाएगा, तो 20 पंचे दोस्तों क्या हो गया, 100। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना, अवतल लेंस रहे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना। तो अवतल लेंस देखिए, इसमें प्लस वाला कौन सा होगा, 5। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, 5 डायोप्टर प्लस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि इन्फ्लुएंजा जो होता है दोस्तों, इन्फ्लुएंजा किससे होता है, वायरस से, जीवाणु से, प्रोटोजोआ और कवक। यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायरस से। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ए आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान देना, एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको जो है अगर कवक में, वायरस में और जीवाणु में अगर फंस रहे हैं यानी कंफ्यूजन हो रहा है, तो एक कंप्लीट वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके उसको देख लीजिएगा। उसमें जो है बहुत ही अच्छे ट्रिक से और सब्जेक्टिव माध्यम से ऑब्जेक्टिव कराया गया है। आप एक बार उसको देख के आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, आप एक बार उसको जाके देख जरूर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि एक चिकित्सक ने निदान करते हुए अपने रोगी में पाया कि उसके पैर का फूलापन एक परजीवी संक्रमण के कारण हुआ है। इसलिए दोस्तों आप बताना है कि यह रोग दोस्तों किस प्रकार की है, आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फाइलेरिया। क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइलेरिया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है कि मोनाजाइट किसका अयस्क है। मोनाजाइट दोस्तों किसका अयस्क है, ये थोरियम का है। किसका अयस्क है, थोरियम का। थोरियम ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि शहद का प्रमुख घटक कौन सा है। इसमें शहद दोस्तों किससे बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये कंफ्यूजन भी क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। शहद फ्रुक्टोज से बनता है, किससे, फ्रुक्टोज से। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी व्यक्ति को वर्णता है यानी कि कलर ब्लाइंडनेस है दोस्तों, तो वह रोग जो है दोस्तों किन रंगों का विभेद नहीं कर सकता है। दोस्तों ध्यान रखना, वो जो है लाल और हरा रंग का दोस्तों नहीं पहचान सकता है, लाल हरा रंग को वो नहीं पहचान सकता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
ध्वनि जो है दोस्तों किस रूप में चलती है। ध्वनि जब चलती है दोस्तों निर्वात में नहीं, निर्वात में दोस्तों ध्वनि तो नहीं चलती है, लेकिन अगर चलती है दोस्तों तो वो किस रूप में चलती है, ध्यान रखेंगे वो चलती है तरंग के रूप में। तो ध्वनि दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग होता है, अनुदैर्घ्य तरंग होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे ध्वनि दोस्तों किस रूप में चलती है, तरंग के रूप में चलती है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है कोशिका दिया, यानी कि दोस्तों यहाँ पे कोशिका का फिगर दे दिया है, आपसे पूछा जा रहा है यह किससे संबंध रखता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया से। ये जो दोस्तों कोशिका है ये माइटोकॉन्ड्रिया से संबंध रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव का उत्पत्ति का कारण दोस्तों कहाँ से होता है, यह पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सहसंजक बल। क्या हो जाएगा, सहसंजक बल, आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि वर्षा का जो बूंद गोलाकार होता है दोस्तों वो किसके कारण होता है, तो ये सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दोस्तों एक फार्मूला पूछा गया है, पृथ्वी की त्रिज्या आर है, गुरुत्वाकर्षण दोस्तों यहाँ पे दे दिया है जी है, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग दोस्तों क्या होगा, डायरेक्ट फार्मूला हम लोग को याद रखना है √2rg। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि वृक्षों से पुराने पत्ते का गिरना यह किसको दर्शाता है। वृक्षों से देखते होंगे दोस्तों अगर पुराने पत्ते गिर जाता है यह किसके कमी से गिरता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, उसमें क्या होता है क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में दोस्तों कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आप ध्यान रखना मैग्नीशियम। क्वेश्चन बार बार आया है इसलिए मैंने बता रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सी पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, यानी कि पेशी को दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट दिया है, पेशी को अस्थि से जोड़ता है, कौन सा, ये हो जाएगा दोस्तों कंडरा। क्या हो जाएगा, कंडरा, ध्यान रखेंगे। कंडरा को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंडन, ध्यान रखेंगे टेंडन, क्या बोलते हैं, टेंडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि बायोस्पी दोस्तों आप लोग पढ़ेंगे। बायोस्पी क्या है दोस्तों, एक जो है मानव शरीर के लिए एक उत्तक का परीक्षण है। क्या है, उत्तक का परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, क्योंकि दोस्तों वहां पर क्या, किस कारण से नहीं है, वहां पे गैस अणुओं की वर्ग दोस्तों मध्यमूल वेग पलायन वेग से क्या है, बहुत अधिक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे लहसुन की अभिलक्षणिक गंध दोस्तों किसके कारण होता है, यानी कि लहसुन दोस्तों गंध जो देता है वह किसके कारण देता है, यानी क्या उसमें मौजूद रहता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों सल्फर यौगिक उसमें मौजूद होता है, सल्फर यौगिक के कारण लहसुन देखते होंगे गंध देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो दोस्तों क्या किसमें उपस्थित होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों ऊन में उपस्थित होता है, किसमें, ऊन में। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कहा जा रहा है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनके पंख दोस्तों क्या होते हैं। चमगादड़ दोस्तों अंधेरा में उड़ सकता है, ये दोस्तों पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है। क्या करता है, पराध्वनि तरंग उत्पन्न करता है दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से ये ज्यादा तरंगे उत्पन्न करता है, इसीलिए दोस्तों ये जो है उड़ सकता है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे ठोस द्रव और गैस में अणुओं के बीच सर्वाधिक आकर्षण बल होता है, किसमें दोस्तों होता है अणु के सर्वाधिक आकर्षण बल, इन तीनों में। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ठोस में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माचिस बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कौन सा फास्फोरस का हम लोग प्रयोग करते हैं, ये लाल फास्फोरस का, ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगर इस चैनल पे नए हैं या दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये दोस्तों जो है खान सर का वॉल्यूम 2 का 10वां सेट है। हम लोग जब तक एग्जाम होगा हम लोग जितने भी सेट आएगा मार्केट में अच्छे प्रकाशन का, अच्छे से टीचर का, यहाँ पे डेली रिविजन करेंगे। 8 बजे सेट रिविजन होता है तो हम लोग को रिविजन में रहना है। इस बार बिहार पुलिस का वर्दी लेके लौटना है, इसलिए दोस्तों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि सर्वव्यापी रक्तदाता, यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहा है, वो सबको दे सकता है, अपना खून सबको दे सकता है, वह कौन सा ब्लड ग्रुप है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जिसका दोस्तों ओ ब्लड ग्रुप है वो सबको दे सकता है। यहीं पे दोस्तों अगर रहता है कि सर्वग्राही, यहाँ पे पूछा जाता है सर्वग्राही सर्वदाता, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर्वग्राही अगर रहता है दोस्तों यानी कि सबसे वह ग्रहण कर सकता है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों ए बी, क्या हो जाएगा ए बी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है दाता, तो दाता दोस्तों क्या हो जाएगा, सबको दे सकता है, कौन, ओ दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समुद्र नीला प्रतीत होता है, यह दोस्तों किसके कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। आकाश के अपवर्तन, जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि एग्रोएस्ट्रोलॉजी, ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, घास का। किसका करते हैं, ग्रास यानी घास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। दोस्तों ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रेडियोधर्मी जो पदार्थ होता है दोस्तों, उससे तीनों कण निकलते हैं, तीनों किरण निकलते हैं, अल्फा बीटा गामा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दोस्तों ध्यान देना, ये क्वेश्चन फंसाने के लिए देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व भारत में किस राज्य का है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। दोस्तों किसका है, एक बिहार का, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम किस शासक ने एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रस्तुत कर समस्त प्रजा के बीच सद्भाव सदाचार को बढ़ावा दिया था। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अशोक ने ऐसा किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि पंचायत समिति का गठन जो होता है दोस्तों किस स्तर पर होता है। दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में ही किए थे। त्रिस्तरीय कौन दिया है दोस्तों, बलवंत राय मेहता। बलवंत में दोस्तों एक शब्द होता है, उसके बाद राय में एक ले लेंगे, उसके बाद मेहता में एक, तो यानी कि 3 हुआ तो त्रिस्तरीय, हम इस प्रकार से उसको याद किए थे। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पंचायत समिति किस स्तर पर चुना जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रखंड। क्या हो जाएगा, प्रखंड। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ध्यान देना, ये जो है ग्राम पे नहीं होता, ये प्रखंड लेवल पे चुना जाता है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुम्हरार क्यों प्रसिद्ध है। दोस्तों पटना में जो कुम्हरार है ये किस लिए प्रसिद्ध है, आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, मौर्यकालीन राजप्रसाद के लिए, यानी मौर्य काल में दोस्तों वहां पे राजप्रसाद होता, यानी कार्यकाल होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि योग विश्वविद्यालय बिहार के किस जिला में स्थित है। दोस्तों ध्यान देंगे, बिहार से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए बिहार को हम लोग को स्किप करके नहीं जाना है। चलिए देखेंगे, योग विश्वविद्यालय दोस्तों बिहार में कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मुंगेर में। कहाँ है, मुंगेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि दिसंबर 2023, दोस्तों यहाँ पे दिसंबर के जगह पे अप्रैल कर लेना। क्या कर लेना, अप्रैल। ये अप्रैल 2023 में देश की नई मुख्य सूचना आयुक्त दोस्तों किसे बनाया गया है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यशवर्धन कुमार सिन्हा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 4 मार्च 2023 को कहां से युवा उत्सव इंडिया 2047 दोस्तों 2047 का शुभारंभ किया है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, रोपर। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि भारत ने दुनिया का पहला बांस बैरियर दोस्तों जो है किस राज्य में लगाया। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना, पहला बांस बैरियर यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अटुकल पोंगला उत्सव दोस्तों किस राज्य में मनाया जाता है। अटुकल पोंगला दोस्तों किस राज्य में मनाया जाता है, केरल में। ध्यान रखेंगे, पोंगला दोस्तों यहाँ पे केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मैथ दिया हुआ है, कराई एक धनराशि दोस्तों एबीसी में क्रमशः दोस्तों अनुपात दिया है, इतना में वितरित किया जाता है। कह रहा है कि ए जो है दोस्तों बी से इतना अधिक पाता है। दोस्तों यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, बट्टे वाला अनुपात में इसको हम लोग क्या करना है, एक फॉर्म में लाना है। तो देखेंगे 1/2 है अनुपात 1/3 है अनुपात 1/4 है। तो क्या करेंगे हम लोग, सभी का दोस्तों एलसीएम लेंगे, नीचे वाला का ऊपर वाला में दोस्तों क्या करेंगे, गुना कर देंगे, बट्टे में जो है दोस्तों वही रहेगा। तो 12 हो जाएगा एलसीएम, तो 12 में दोस्तों 2 से भाग देंगे 6 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों 12 में 3 से भाग देंगे क्या होगा, 3 × 12 4 हो जाएगा। इसी प्रकार 12 में दोस्तों 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए आप इसका जो फॉर्म निकला हम लोग का एबीसी का डायरेक्ट एक में निकला कि 6:4:3। अब देखिए इसको क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या कर रहा है, ए जो है बी से 400 रुपया अधिक है, ए है ये बी है, यानी कि दो बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 400, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2 का है। तो 2 बराबर अगर 400 हो गया तो 1 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। आपका कुल पूछ रहा है यहाँ पे कितना धनराशि हुआ, तो कुल देख लीजिए यहाँ पे 6 4 10 3 13 हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कुल अगर 1 बराबर 200 है तो 13 बराबर निकाल लेंगे। तो 13 बराबर दोस्तों 13 दूना कितना हो जाएगा 26। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कितना में 26 है, ऑप्शन नंबर डी में है 2600 रुपया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि 36 आदमियों के एक काम को दोस्तों नियुक्त करता है। 36 आदमियों के एक ठेकेदार दोस्तों जो है एक काम के लिए नियुक्त करता है, 16 दिन में दोस्तों क्या करता है, वो इतना मुसा पूरा करता है। हम लोग को किस फार्मूला पे इसको बनाना है, एमडीएस वाला फार्मूला पे। और दोस्तों क्या करेंगे, एम दोस्तों देखेंगे 36 है, 36 गुना हो जाएगा कितना दोस्तों, यहाँ पे दिन में करता है 16 दिन में करता है। 36 आदमी 16 दिन में कितना भाग करता है, 2/3 भाग, 2/3 भाग। अब दोस्तों क्या करना है, इक्वल कर लेना है हमको कि अब कर रहा है कि काम को पूर्ण समाप्त करने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए इतना ही सा करता है ना, लेकिन अब काम को पूरा खत्म करवा रहा है। खत्म करवाने के लिए दोस्तों क्या कर रहा है कि 12 आदमी को अतिरिक्त लगाता है, यानी कि 36 था तो 12 और जोड़ दिया, कितना हो गया 48 आदमी। अब कह रहा है कि कितने दिन में खत्म करेगा, कितना काम, जितना आपको शेष बच रहा है उतना काम को कितने दिन में खत्म करेगा। तो देखेंगे यहाँ पे 2/3 शेष था, तो आपको 2/3 दोस्तों खत्म कर लिया, तो दोस्तों यहाँ पे कितना शेष बचा 1/3।
अब इसका कैलकुलेशन दोस्तों आप लोग कर लेना, इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। राइट आंसर दोस्तों कितना निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा 6 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करा कि 1/4 को 25/9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। क्या करेंगे, 1/4 इसको क्या करेंगे, अगर भागा देंगे, देखिए को के दिया है तो यानी भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी इस पे क्या हो जाएगा 9/25 हो जाएगा। अब गुना करेंगे 100% में बदल देंगे तो देखिए 25 के कितना हो गया 100, 4 कट गया, कितना बचा 9%। देख लीजिए 9%, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है कि इतना खिलौना को दोस्तों करा इतना रुपया में बेचने पे 10% का क्या होता है, घाटा होता है। 20% लाभ के लिए कितना रुपया में बेचा जाना है, कुछ नहीं करना है, 43.5 लिखेंगे डायरेक्ट। इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले डायरेक्ट यहाँ पे क्या बेच रहा है, इतना रुपया बेच रहा है तो यानी कि हम लोग डायरेक्ट सीपी निकाल लेंगे। तो सीपी क्या निकालेंगे, 100 बटे कितना हो जाएगा, घाटा 10% तो 90 हो जाएगा। इसको फिर क्या करेंगे, अब बेच देते हैं, 120 हो जाएगा। 20% लाभ पे बेच रहा है तो 120 बटे कितना हो जाएगा 100। आप इसका कैलकुलेशन कर लेना, इसका राइट आंसर आपको निकल के आ जाएगा। राइट आंसर दोस्तों कितना निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा, 58 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे एक खंभा दोस्तों जो है कीचड़ में कितना 1/6 भाग गड़ा हुआ है। शेष भाग दोस्तों 1/2 जो है, शेष का 1/2 जल में है और शेष का दोस्तों 5 मीटर जल के ऊपर है। क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग शेष लेके चलना है तो 1/6 भाग कीचड़ में है, कितना बचा हुआ है यानी 5/6। अब देखिए 5/6 बचा हुआ है, शेष भाग दोस्तों इसका कितना जल में 1/2, तो यानी 1/2 दोस्तों, और इसका शेष है तो 1/2 यहाँ से निकाल लेंगे तो कितना निकलेगा 1/2 दोस्तों कितना निकलेगा 5 बटे कितना निकल गया 12। अब देखिए इसका जो शेष है दोस्तों ये 5 मीटर जल ऊपर में है, यहाँ पे क्या करेंगे इसका शेष कितना हो जाएगा 7/12। इसके ही बराबर हम लोग को क्या कर लेना है, इसके बराबर दोस्तों कर लेंगे 5 मीटर का। तो यहाँ पे हम लोग को एक बराबर निकल लेना, 12 पंचे 60, 60 बटे कितना हो जाएगा 7, 8 सत्ते कितना हो गया 56, यानी 7 8 हो गया, और यहाँ पे कितना 4 बच्चा 40, 7 पंचे 35। तो देख लीजिए आपका 8.5 मीटर लगभग दोस्तों कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, 8.5 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि एक मोटर गाड़ी दोस्तों कह रहा है कि 100 मीटर की यात्रा 9 सेकंड में तय करती है। देखिए कुछ नहीं करना है, 100 है 100/9 करेंगे, यहाँ पे क्या निकला ये मीटर पर सेकंड में निकला। यहाँ पे क्या चीज में मांग रहा है, देखिए ध्यान से पढ़ना है पहले, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में मांग रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग 18/5 से गुना कर देंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों 9 दूना कितना हो गया 18, 5 20 पंचे 100, तो 20 दूना कितना हो गया 40। देख लीजिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 कितना में है बी में, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, आयताकार भूखंड की लंबाई दोस्तों 5% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 10% घटा देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दोस्तों ए बी फॉर्मूला लगा लेना, डायरेक्ट लंबाई चौड़ाई गुना नहीं करना है, इसको ए बी फॉर्मूला निकाल लेंगे, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 बढ़ा रहा है तो 5 लिखेंगे, 10 घटा रहा है तो -10। यहाँ पे देखिए 5 के पहले क्या है प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पे क्या करेंगे 5 गुना 10 हो जाएगा बट्टे 100, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 0.5। अब देखिए 5 माइनस दोस्तों यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा जुट जाएगा, तो 10.5 हो गया। अब दोस्तों 5 में से 10.5 को घटाएंगे तो कितना होगा 5.5 माइनस हो जाएगा। तो देख लीजिए इसका क्या हो जाएगा -5.5, यानी 5.5 क्या होगा घट जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है, 5.5 घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि दो संख्याओं का दोस्तों योगफल दे दिया है कितना 2400। यहाँ पे कह रहा है एक संख्या 6%, दूसरी संख्या के 10% के बराबर है। क्या करना है दोस्तों, ए और बी मान लेना है, और दोस्तों इसको क्या करना है 100 का एक का क्या करना, एक्स का 6% और एक साइड क्या करना एक्स का 10%, दोनों को बराबर कर लेना, फिर इसका योग कर लेना, दोनों को जोड़ देना। आपको राइट आंसर जितना आएगा दोस्तों एक्स का मान दोनों में बैठा के घटा लेना। इसको दोस्तों इसका राइट आंसर करने के बाद आएगा डी आ जाएगा 600 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि गिव वन वर्ड। यहाँ पे दोस्तों आपको वन वर्ड चुनना है, अल्टरनेट। देखिए यहाँ पे ए पीरियड ऑफ 100 ईयर, तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सेंचुरी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि चयन शब्द में संधि के सही नाम का चयन करें। यहाँ पे दोस्तों आपको पूछ रहा है कि संधि का सही नाम आपको चुनना है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा अयादि स्वर संधि। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी आपका राइट हो जाएगा। चयन शब्द में चयन दोस्तों कौन सा शब्द है, अयादि स्वर संधि, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि जिस पर मुकदमा चल रहा हो वाक्यांश के लिए शब्द चुनना है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा अभियुक्त। क्या हो जाएगा, अभियुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य, यानी कि दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असम। असम कब लागू किया था, 2017 में, ध्यान रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन सा है? परिवहन का दोस्तों सर्वप्रमुख प्रमुख साधन आपसे पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये राजमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है अभी? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समावर्तक दोस्तों दे दिया है 108। आपको निकालना है क्या? महत्तम समावर्तक यानी HCF आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, इनको गुना के रूप में कर लेंगे, गुना बराबर कर लेंगे। 12 बराबर कितना हो जाएगा? 108। एलसीएम गुना में ही होता है, तो देखिए 12 9 में 108 यानी 1 बराबर कितना निकला? 9। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना, पूरा संख्या निकाल लेंगे हम लोग। 9 तिया कितना हो जाएगा? 27 और 9 चौके 36। इसका दोस्तों आप HCF निकालेंगे दोस्तों, कितना निकल जाएगा? एलसीएम दोस्तों कितना रहेगा? 9। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये था 10वां सेट जो कि न्यू वॉल्यूम का सेट है। और दोस्तों अगर 1 से लेकर 9 तक आप नहीं देखे हैं तो जाके आप वीडियो के प्लेलिस्ट में उसको भी देख लीजिए। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इन वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।